हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, दिशा परीक्षण हम रीजनिंग में कवर कर रहे हैं और डायरेक्शन टेस्ट का ये अपना थर्ड लेक्चर है, तीसरी क्लास है ये। इससे पहले हम 2 क्लास पढ़ चुके हैं जिसमें हमने टाइप 1 और टाइप 2 को कवर किया था। यानी कि उन दोनों लेक्चर में हमने ये सीखा था कि अगर दिशा पूछी हो तो वो कैसे निकालते हैं, और दिशा और दूरी दोनों पूछी हो तो वो कैसे निकालते हैं। और प्रीवियस ईयर में एसएससी और रेलवे के आए हुए जो भी क्वेश्चन थे एनटीपीसी और ग्रुप डी के, वो सभी हमने उसमें कवर किए थे। तो आज इस थर्ड लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं दिखाता हूँ आपको। जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देखा होगा, 3 टाइप जो है वो इसमें कवर करने वाले हैं हम। टाइप थर्ड आपके सामने लिखा हुआ है। परछाई वाले सवाल, जो परछाई वाले क्वेश्चन बनते हैं वो हम कवर करने वाले हैं। परछाई वाले कैसे कि 2 लोग आपस में खड़े हुए बात कर रहे हैं और उसकी परछाई उसके बाएं या दाएं पड़ रही है, इस तरह से। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के सेट किए हैं। और नेक्स्ट टाइप दिखाता हूँ, दिशा परिवर्तन वाले सवाल। यानी कि अगर ऐसा बोल देता है कि उत्तर को पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को पूर्व कहा जाए, इस तरह से जो सवाल बनते हैं वो वाले। ठीक है, जैसे ये सवाल है तो बताइए उत्तर को क्या कहा जाएगा। इस तरह के सवाल जो बनते हैं वो सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। चलिए, और जो थर्ड टाइप इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो है घड़ी की सुई की दिशा। मतलब सवाल इस तरह से कि कोई घड़ी में कुछ टाइम हो रहा है और वो घड़ी जो है अगर घड़ी की मिनट वाली सुई इस डायरेक्शन में है तो घंटे वाली सुई कहाँ पर होगी, इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया कि इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप नंबर थर्ड, दो टाइप हम कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो टाइप नंबर थर्ड है परछाई वाले सवाल, यानी कि परछाई के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। दोस्तों, इस परछाई क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जहां से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। वैसे तो बेसिकली आप इसको कैसे करते हैं कि मान लीजिए इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं कि अगर मान लीजिए ये एक लाइन है तो इधर होता है ईस्ट यानी कि पूरब और इधर होता है वेस्ट। तो सूरज के निकलने और छिपने के 2 केसेस में बनते हैं। तो सूरज जब निकलता है तो वो पूर्व साइड से निकलता है, ये सब हम जानते हैं। ठीक है, और जब छिपता है तो कहाँ पर छिपता है, वेस्ट में छिपता है। तो इस तरह से हम ये माना जाता है कि या तो ईस्ट दिशा होगी या फिर वेस्ट होगी, यानी कि पूरब होगा या फिर पश्चिम होगा। इन 2 दिशाओं के अलावा और कोई दिशा नहीं हो सकती है। तो ऐसे केस बनते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि पर्सन को ऐसे करके खड़ा करके देखते हैं कि किस साइड में होगा। अगर यहाँ पर खड़ा करें तो परछाई कहाँ बनेगी, या फिर यहाँ पर खड़ा करें तो परछाई कहाँ बनेगी। तो इसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है और थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो कुछ चीज़ें उसके लिए ताकि आपको टाइम ना लगे, तो मैं आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट मेथड जो है वो आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। वो शॉर्ट मेथड जो है वो कहीं और से नहीं बना है, यहीं से बेसिकली बना है। ठीक है, तो चलिए वो शॉर्ट मेथड क्या है पहले मैं उसके बारे में बात करता हूँ। चलिए, तो ऐसे सवाल भी जो हैं, जो बड़े से बड़े सवाल भी हैं, वो भी आप इन तरीक़ों से बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको सवाल को देखना है और सवाल को देख करके इसमें 3 चीज़ों को देखना है। कौन कौन सी 3 चीज़ें। नंबर फर्स्ट आपको ये देखना है कि उसमें जो पर्सन है, सबसे पहले उस पर्सन को देखना है। किस पर्सन को देखना है, पर्सन में 2 लोग दिए होंगे, है ना, कि एक की परछाई दूसरे के बाईं ओर बन रही है। तो पहले एक पर्सन को देखना है। ये कौन सा वाला पर्सन होगा, पहला वाला कि दूसरा वाला, ये मैं भी बताऊँगा। तो पहले आपको पर्सन को देखना है, फिर देखना है उसकी दिशा कौन सी है, यानी कि जैसे ईस्ट होगी या फिर क्या होगी, वेस्ट होगी। ये 2 डायरेक्शन हो सकती हैं, इसके अलावा नहीं हो सकती। तो ईस्ट या वेस्ट कौन सी दिशा है ये देखना है आपको। और फिर क्या देखना है कि परछाई जो है वो राइट साइड बन रही है या लेफ़्ट साइड बन रही है, मतलब दाएं बन रही है या बाएं बन रही है। तो बेसिकली आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला पर्सन, दूसरा उसकी दिशा कौन सी है, ईस्ट है या वेस्ट है, मतलब सूरज छिपने का समय बताया गया है, सूरज निकलने का समय बताया गया है, या फिर और तीसरी चीज़ जो क्या हो जाएगी कि परछाई जो है वो कहाँ बन रही है। अब ये पर्सन कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन से। चलिए, तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन की बात करते हैं। यह सूर्यास्त के समय मेरी छाया जो है मेरे दाहिने ओर पड़ रही है। अब यहाँ पर तो चलिए एक ही व्यक्ति है, मैं दूसरे क्वेश्चन को समझाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन ले लेता हूँ। यह है प्रातःकाल सूर्योदय के बाद किरण सड़क पर खड़ी थी। नम्रता जो कि विपरीत दिशा में किरण के ओर आ रही थी, उसने देखा कि किरण की परछाई नम्रता के बाईं ओर पड़ रही। तो मैंने क्या बताया आपको, 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले पर्सन को लेना है, उसके बाद आपको ईस्ट या वेस्ट में से, यानी जब भी समय दिया है, यहाँ पर समय क्या दिया है, सूर्योदय का, तो सूर्योदय का समय दिया है तो यहाँ पर क्या आएगा, ईस्ट आएगा। और उसके बाद क्या करना है, परछाई कहाँ पर पड़ रही है, लेफ़्ट या राइट में। तो उसने देखा किरण की परछाई उसके बाईं ओर, तो आपको ये पकड़ना है बाईं ओर यानी कि लेफ़्ट। बस ये 3 काम करने हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, सबसे पहले पर्सन को पकड़ना है, वो पर्सन कौन है, ठीक है। उसके बाद दिशा को पकड़ना है, ईस्ट है या वेस्ट है, और उसके बाद परछाई कहाँ बन रही है, लेफ़्ट या राइट, ये 3 चीज़ें पकड़नी है। अब ये पर्सन कौन होना चाहिए यहाँ पर, तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना पर्सन यहाँ पर वो होगा
जिसके बाएं या दाएं परछाई बन रही होगी, जिसके बाएं या दाएं परछाई बन रही होगी वो पर्सन हमेशा होगा। जैसे अगर मैं इस सवाल में देखूं तो इस सवाल में ये पर्सन कौन होना चाहिए, यहाँ पर जब आप एक बार सवाल पढ़ेंगे तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि परछाई किसके बाएं या दाएं बन रही है। जैसे अगर सवाल को एक बार देखा जाए कि उसने कहा कि सुबह का समय है और किरण जो है वो सड़क पर खड़ी है। नम्रता जो कि विपरीत दिशा में किरण की ओर आ रही है, उसने देखा कि किरण की परछाई उसके बाईं ओर गिरती है। तो किसके बाईं ओर गिर रही है? किरण की परछाई उसके, यहाँ पर इस यहाँ से पकड़ो, उसके मतलब कौन? नम्रता के। तो ये पर्सन यहाँ पर कौन होगी? नम्रता होगी। ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, कौन होगी यहाँ पर ये पर्सन? नम्रता। मैं थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ इसको। ये पर्सन होगी यहाँ पर नम्रता, तो NAM शॉर्ट में लिख दिया। चलो, तो नम्रता ये पर्सन होगी, क्लियर है ना? जिसके बाएं या दाएं परछाई पड़ेगी उसको लिखना है, ठीक है। चलिए, तो पर्सन लिख दिया, उसके बाद हमने क्या लिखना है? दिशा लिखनी है। कौन सी दिशा होनी चाहिए? सूर्योदय का समय है तो ईस्ट होनी चाहिए, तो ईस्ट को लिख लिया, ठीक है, ये ईस्ट हो गया। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमको ये थोड़ा सा ईस्ट, ठीक है। उसके बाद हमको देखना है कि परछाई किस तरफ गिर रही है, तो परछाई गिर रही है बाईं तरफ, यानी कि लेफ्ट। 3 काम करे, कौन कौन से? सबसे पहले हमने उस पर्सन को लिखा। पर्सन कैसे पता करेंगे? जिसके बाएं दाएं परछाई पड़ रही है, तो परछाई किसके बाएं दाएं पड़ रही है? उसके, यानी नम्रता के। यहाँ पर लिखा भी है नम्रता, तो नम्रता को लिखा। उसके बाद में टाइम देखा कौन सा है, सूर्य उदय का या सूर्य छिपने का, तो सूर्य उदय यानी कि ईस्ट, सूर्य हमेशा पूरब में निकलता है। और फिर हमने देखा क्या, कि जो परछाई है वो बाएँ है या दाएँ है, तो परछाई में देखा लेफ्ट है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई समस्या होने वाली है, ठीक है। बस अगर इतना काम हो गया तो अपना सवाल हो गया है, ठीक है। कैसे? सबसे पहले आप ये देखो, ईस्ट, ईस्ट का लेफ़्ट क्या होता है? अगर मैं डायरेक्शन देखूँ इस तरह से होती है ईस्ट, यहाँ पर होता है नॉर्थ, यहाँ पर होता है साउथ और यहाँ पर होता है वेस्ट, तो ये है ईस्ट। अगर मान लीजिए आप एज्यूम कीजिए कि आप जो है वो ईस्ट में मुँह करके खड़े हैं और आपके लेफ़्ट की बात करूँ तो लेफ़्ट किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा। अगर आपने मुंह ईस्ट में कर रखा है यानी पूर्व साइड में, तो लेफ़्ट ऊपर होगा और ऊपर क्या है? नॉर्थ। तो ईस्ट का लेफ़्ट क्या है? नॉर्थ। तो यहाँ से ये जो दिशा आई है नॉर्थ, ये किसका मुंह आएगा? यहाँ पर कौन लिखा है? पहले नम्रता लिखी है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर सीधा सीधा क्या आ गया कि नम्रता का जो मुंह है वो किस साइड में है? नॉर्थ की साइड में। और भैया अगर नम्रता का मुंह नॉर्थ साइड में है तो जाहिर सी बात है किरण का मुंह किस साइड में होगा? किरण का मुंह होगा साउथ में, क्योंकि 2 पर्सन अपोजिट फेस में हैं, यानी कि नम्रता जो है वो इस साइड में है और किरण जो है वो इस साइड में है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर बना देता हूँ, इस तरह से, ऐसे बना देता हूँ। नम्रता जो है वो नीचे की साइड में है और किरण जो है वो ऊपर की साइड में है, ठीक है, ये इस तरह से। तो अब उसने पूछा किरण का मुंह किस दिशा की ओर है, तो किरण का मुंह किस दिशा की ओर है? दक्षिण की ओर है, क्योंकि नम्रता अगर उत्तर की ओर है तो किरण किधर होगी? दक्षिण की ओर होगी। तो ऑप्शन कौन सा वाला सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आई बात? ठीक है। अगर थोड़ा बहुत कहीं कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके फिर से देखिए, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। और कुछ सवाल हमें भी और करने वाले हैं इसके, तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब मैं पहले सवाल पर ले चलता हूँ जो हमने छोड़ा था अभी, इसको भी देखिए, ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। क्या कह रहा है कि सूर्य अस्त के समय, यानी कि दिशा पहली मिल गई कौन सी? वेस्ट। चलो अब पर्सन को लिखना है। पर्सन कौन है? पर्सन तो एक ही है, मैं। तो मेरी जो छाया है, ठीक है, वो मेरे दाहिने ओर पड़ती है, तो मैं मतलब आई लिख लो यहाँ पर मैं को, और मेरे क्या पड़ती है? राइट में पड़ती है, ऐसे राइट बना दिया। तो वेस्ट का राइट क्या होता है आपको ये देखना, ये है वेस्ट, ठीक है। अगर आप मान लीजिए वेस्ट में मुँह करे खड़े हैं तो आपका राइट किधर की तरफ होगा? आपका राइट होगा ऊपर की तरफ, यानी कि नॉर्थ में। तो जाहिर सी बात है वेस्ट का राइट क्या हो जाएगा? नॉर्थ। यानी कि जो मेरा मुंह है वो किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में, क्योंकि यहाँ पर्सन कौन है? मैं। और यहाँ पर जो निकल करके आता है वो क्या आता है कि मुंह उस पर्सन का जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो किस दिशा में है? तो किस में है? नॉर्थ में। और उसने पूछा है कि मुख मेरा जो है वो किस दिशा में है? मेरा मुंह किस दिशा में है? तो किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक सवाल देखिए, ये रेलवे में आया हुआ है और एक ही साल में आया है और अलग अलग जोन में जो है वो आया हुआ है। चलिए तो देख लेते हैं फटाफट। ये कह रहा है एक सुबह सूर्य उदय के पश्चात, तो सूर्य उदय, तो सूर्य उदय का मतलब क्या है? दिशा मिल गई यहाँ से कितना? ईस्ट। अब पर्सन रखना है। पर्सन कौन सा वाला होगा? जिसके बाएं दाएं परछाई पड़ रही होगी। तो वो कह रहा है कि सूर्य उदय के पश्चात जो है गोपाल एक खंबे की ओर मुँह करके खड़ा है और खंबे की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही है। किसके बाईं ओर? उसके मतलब गोपाल के। तो गोपाल यहाँ पर क्या हो गया? पर्सन हो गया, ठीक है। गोपाल को मैंने जीओ से लिख दिया शॉर्ट में। तो गोपाल हो गया, दिशा हो गई आपकी ईस्ट, और प्लस किधर पड़ रही है? बाएं या दाएं? दाईं ओर पड़ रही है, लिखा है यहाँ पर, तो राइट।
अब मुझे बताओ फटाफट कि ईस्ट का दायां किधर होगा। भैया अगर आप ईस्ट में मुंह करके खड़े हैं, इमेजिन करो अपने आप को ईस्ट में मुंह करके खड़े हैं, तो आपका जो दायां होगा, ठीक है, आपका दायां कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, यानी कि साउथ में होगा। तो ईस्ट का दायां क्या आ जाएगा, साउथ, ठीक है, साउथ। और तो गोपाल का मुंह जो है वो किस दिशा में है, साउथ, क्योंकि यहाँ पर जो भी आता है वो उस पर्सन की डायरेक्शन होती है जिसमें वो खड़ा है। तो गोपाल किस दिशा में खड़ा है, साउथ में मुंह करके खड़ा है। डेफिनेटली अगर गोपाल साउथ में मुंह करके खड़ा है तो पोल जो है वो किस दिशा में होगा, पोल नॉर्थ में होगा, क्योंकि अगर परछाई बन रही हैं तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने बहुत ज़रूरी हैं भाई। अगर पोल यहाँ पर है और गोपाल यहाँ पर है ना, एक्चुअली गोपाल का मुंह जो है वो साउथ में है, तो गोपाल ऊपर होगा, ठीक है। गोपाल अगर यहाँ पर है तो पोल यहाँ पर होगा, तो गोपाल का मुंह साउथ की ओर है, ठीक है। तभी जो है वो उस खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर पड़ेगी। अब आप यहाँ पर इमेजिन करके देखो गोपाल को, कि गोपाल अगर यहाँ पर है तो गोपाल का जो दायां होगा वो किस साइड में होगा, इस साइड में। और जब सूरज इधर से निकल रहा है, ऐसे करके सूरज निकल रहा है, तो पोल की ये वाला जो है इसकी परछाई कहाँ जाएगी, इधर ही जाएगी। तो गोपाल के दाएँ पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, इधर तो नहीं पड़ेगी ना, इधर ही पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक बात जो है वो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सवाल एक और लेते हैं हम। अब आप समझ गए होंगे क्या करना है। तो इन सवालों को करने के लिए मैंने आपको समझाने में टाइम लगाया है, यहाँ पर इसको आप मेंटली ही करेंगे। क्या सबसे पहले क्या पकड़ना है आपने, कि डायरेक्शन कौन सी है, सूर्यास्त है, मतलब डायरेक्शन होगी वेस्ट। फिर क्या है, परछाई कैसे बन रही है, बाईं ओर, यानी कि वेस्ट का लेफ़्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पर्सन और रखना है अभी। तो पर्सन कौन सा वाला होगा, पर्सन होगा आपका किसके बाएं या दाएं बन रही है, सचिन के बाएं। तो सचिन यहाँ पर क्या हो गया, आपका पर्सन हो गया, ठीक है, सचिन। तो इस वर्ड में मैंने लिख लिया। अब वेस्ट का लेफ़्ट क्या होता है, ये है वेस्ट दिशा, है ना, पश्चिम। और इसका लेफ़्ट क्या होगा, अगर आप ऐसे खड़े हो तो इसका लेफ़्ट क्या होगा, नीचे की तरफ, यानी कि साउथ। तो यहाँ पर क्या आ गया, साउथ, यानी सचिन का फेस जो है वो किस डायरेक्शन में है, साउथ में, ठीक है। और सचिन और अंजलि हैं, तो अगर सचिन का फेस साउथ में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सचिन जो है वो ऐसे खड़ा है, साउथ में देख रहा है। तो अंजलि कहाँ पर होगी, अंजलि देख रही होगी उत्तर में। तो पूछ रहा है तो सचिन का मुंह, सचिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, हाँ, सचिन जो है वो किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो सचिन भैया किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, साउथ की ओर मुंह करके खड़ा है, ऐसे खड़ा है सचिन, तो साउथ की ओर देख रहा है, यानी कि दक्षिण जो है वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अगर पूछे अंजलि किस दिशा में देख रही है तो वो नॉर्थ में देख रही होगी। चलिए, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर। तो नेक्स्ट टाइप है अपना दिशा परिवर्तन वाले सवाल। इन सवालों में क्या होता है दोस्तों, एक छोटी सी बात है जो आपको यहाँ पर समझनी है। पहले आप इस बात को समझिए, ठीक है, और उसके बाद अब इन सवालों के आंसर जो हैं वो मेंटली कर सकते हैं। कैसे, जैसे ये सवाल है, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, तो अगर इसी बात को हम डायरेक्शन के डायग्राम पर देखें, तो मान लीजिए दक्षिण पूर्व, ये हो गया दक्षिण आपका, ये हो गया पूर्व, और ये वाली जो डायरेक्शन है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो वो कह रहा है कि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए। अब दक्षिण पूर्व को पूर्व कब कहा जाएगा, ठीक है, दक्षिण पूर्व को पूर्व कब कहा जाएगा, तो ये जो पूर्व है ये कहा जाए, ठीक है। यही तो कहा सवाल में उसने, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए। तो ये जो पूर्व है, ये वाली डायरेक्शन कहाँ पर आ गई, वो यहाँ पर आ गई, ठीक है, दक्षिण पूर्व में। तो उसके लिए हमने क्या किया कि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, मतलब भैया पूर्व जो, इसको पूर्व कब कहा जाएगा, पूर्व की डायरेक्शन को आप उठा करके कहाँ पहुँचा दीजिए, दक्षिण पूर्व में पहुँचा दीजिए, तभी तो ये यहाँ पर पूर्व आ जाएगा और तभी इसको पूर्व कह सकते हैं हम, है ना। तो उसके लिए हमने पूर्व की जो डायरेक्शन है इसको क्लॉक वाइज क्या घुमा दिया, 45 डिग्री घुमा दिया। ये वाला कोण कितना है, 45 डिग्री का है। तो हमने पूर्व को क्या किया, क्लॉक वाइज 45 डिग्री घुमा दिया। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है कि 45 डिग्री घुमाया है क्लॉक वाइज, किसको, पूर्व को, क्यों घुमाया, क्योंकि दक्षिण पूर्व को हमने पूर्व कहना है इसलिए घुमाया है, ठीक है। तो बस अपना सवाल हो गया, ठीक है। कैसे, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, हमने उसके लिए क्या किया कि 45 डिग्री क्लॉक वाइज घुमा दिया। अब आपने इतनी चीज़ अगर समझ ली है तो अब बस बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सवाल के लास्ट में आ जाओ। उसने क्या कहा है, उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो भाई ये है उत्तर, है ना। डायरेक्शन अगर बनाए तो इस तरह डायरेक्शन बनती है, तो इसमें क्या है, उत्तर ये है। और उत्तर को हमने क्या करना है, जो परिवर्तन शुरू में किया गया है वही परिवर्तन यहाँ पर करेंगे। उत्तर को
45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऐसे करके ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी, और ये वाली डायरेक्शन क्या कहलाती है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। तो बी ऑप्शन जो है अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने पहली लाइन पढ़ी, अंत लाइन लास्ट वाली लाइन पढ़ ली, ये जो बीच में दे रखा है इसको क्यों नहीं पढ़ा। दोस्तों यहाँ पर सवाल को अगर आप गौर से पढ़ेंगे, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, और आगे भी यही परिवर्तन जारी रहे, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो चेंज शुरू में हुआ है लास्ट तक वही चेंज हो रहा है। तो फिर आपको सवाल को पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहते हैं इसको अपनी संतुष्टि के लिए सॉल्व करना तो आप कर भी सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप पूरा सॉल्व करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो टाइम बचाने के लिए हमने एक बार सवाल देख लिया, सवाल में उसने कहा कि परिवर्तन यही है ना, एक ही परिवर्तन है जो बार बार जारी है, तो बस जो परिवर्तन शुरू में हुआ वही लास्ट में करना है। तो हमने डायरेक्टली शुरू वाला परिवर्तन चेक कर लिया क्या हुआ है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है, तो हमने लास्ट में वही परिवर्तन जो है लागू कर दिया, तो अपना आंसर आ गया नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ आपको। नेक्स्ट सवाल है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। ठीक है, चलिए ज़रा इसको देख लेते हैं। कह रहा है दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, तो ये सवाल हो गया आपका, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पूर्व, और ये है दक्षिण पूर्व। ठीक है, अगर ये क्या हो जाए, उत्तर हो जाए, तो दक्षिण पूर्व, उत्तर कहाँ है, ये है उत्तर। ठीक है, इस दक्षिण पूर्व को, ये उत्तर है नॉर्थ, में इसको थोड़ा सा बना देता हूँ, ये है नॉर्थ उत्तर, इस दक्षिण पूर्व को उत्तर कह रहा है वो, यानी कि उसने क्या किया कि दक्षिण पूर्व ये वाली दिशा कहाँ पहुँच जाए, उत्तर हो जाए, यानी कि यहाँ पर आ जाए। दक्षिण पूर्व उत्तर तभी तो होगी जब दक्षिण पूर्व यहाँ तक आ जाएगी। तो हुआ क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ से उसने 135 डिग्री, ये वाला एंगल उसने 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है ना, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है ना 135 डिग्री। तो आपने भी बस यही करना है, आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेम चेंज हो रहा है आगे भी, है ना। ये कह रहा है यही परिवर्तन जारी रहे। तो पश्चिम क्या होगा, पश्चिम कहाँ पर होता है ये, तो आपने पश्चिम को भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। कितना घुमा देना है, 135 डिग्री। तो पश्चिम को अगर आप इस तरह डायरेक्शन अगर बनी हुई है, ठीक है, ये है पश्चिम, इसको जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमता है, इस तरह से, और कितना 135 डिग्री, तो 90 तो ये हो गया और 45 ये हो गया, यानी कि आधा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगी ना 135 में। और ये वाली कौन सी होती है भाई, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, तो ये कौन सी जाएगी, दक्षिण पूर्व। तो इसका ऑप्शन लिखे हुए नहीं थे दोस्तों, कोई बात नहीं, साउथ ईस्ट इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप पता होना चाहिए, बस आपने अगर ना शुरुआत में देखना है कि शुरुआत में उसने किस दिशा को कितना बनाया। जैसे इसने कहा कि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, तो दक्षिण पूर्व तो ये है, इसको उत्तर करना है, बस कितना घुमाया आप शुरुआत में देख लीजिए, बाकी लास्ट में पहुँचिए और क्या उसने पूछा है बस वही कर दीजिए आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, और नेक्स्ट टाइप है अपना कि घड़ी की सुई की दिशा में अगर सवाल हो घड़ी की सुई दिशा वाले, तो उनको कैसे करते हैं। सवाल कैसे आते हैं, सवाल समझते हैं। उस एक घड़ी में आपको कुछ टाइम दिया होगा कि एक घड़ी इतने समय बता रही है, तो उसमें आपसे पूछा होगा, जैसे ये सवाल है, एक घड़ी 4:30 का समय बता रही है, यदि मिनट की सुई पूर्व की दिशा की ओर है। अब पहले क्या करना है आपको, मैं आपको एक सवाल को बेसिकली जो है समझा देता हूँ पूरी तरह से, है ना, बेसिक तरीके से समझा देता हूँ, फिर हमको बताएंगे कि शॉर्ट में कैसे करना है। ठीक है, चलिए तो मैं एक घड़ी का डायल बना लेता हूँ। तो ये आलू सा बन गया है, तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9 और ये 12। तो वो कह रहा है 4:30। अब 4:30 कैसे बजेंगे, यानी कि मिनट वाली सुई तो आप रख दो यहाँ पर, और मान लीजिए 4 यहाँ पर कहीं पर होगा, तो घंटे वाली सुई जो है वो यहाँ पर रही होगी, है ना, ऐसे तो बजेंगे 4:30। तो अब यहाँ से समझना क्या है कि 4:30 बजने का टाइम, वो कह रहा है कि यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है, मिनट की सुई कहाँ है, ये वाली है मिनट की सुई, ठीक है, और ये पूर्व दिशा की ओर है। भाई एक्चुअल में इस मिनट की सुई की पोजीशन क्या है, तो आप कहेंगे कि ये जो है साउथ में है, लेकिन वो कह रहा है पूर्व की ओर है। तो हमने क्या किया, इस सुई को, मिनट वाली सुई को कहाँ पहुँचा दिया, पूर्व में, यानी साउथ जो डायरेक्शन है यहाँ से उठा कर कहाँ पहुँचा दिया, पूर्व में। पूर्व में कहाँ जाएगी, यहीं तो आएगी, यही तो होता है पूर्व, यहाँ पर होनी चाहिए पूर्व में कहने के लिए, तो है ना। तो हमने इस घड़ी की सुई को कितना घुमा दिया है,
90 डिग्री घुमा दिया है, और भैया कैसा घुमा दिया है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। उसने क्या कहा कि घड़ी जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ है, पूरब में है। तो एक्चुअल में तो साउथ में थी, लेकिन पूरब में ले जाने के लिए हमने इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो बस जैसा हमने पिछले सवालों में किया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने घंटे वाली सुई को भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है, क्योंकि जितना मिनट वाली सुई को आपने छेड़ा है, मतलब जो भी इसमें चेंज किया है, वही घंटे वाली सुई के साथ भी करेंगे। तो घंटे वाली सुई है यहाँ पर, जब इसको आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये पहुँच जाएगी यहाँ पर। और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ये होती है ये है नॉर्थ आपकी, और ये है ईस्ट, और ये वाली होगी नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई। बिल्कुल पहला वाला ही टाइप है, बस इसमें घड़ी को बता दिया है ना, वरना ये है डायरेक्शन चेंज वाला ही। चलिए जैसे यहाँ पर देखिए, रीता की घड़ी 2:45 दिखा रही है। मैं आपको दिखाता हूँ 2:45। वैसे तो आप इसको मेंटली कर सकते हैं, बट अभी आपको जो नए हैं उनको थोड़ा कम समझ में आएगा, तो इसलिए मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। तो 2:45 दिखाने का मतलब क्या है कि 45 पर तो मिनट वाली सुई जो है वो होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और स्टिल यहाँ पर होनी चाहिए घंटे वाली सुई, इस तरह थोड़ा सा 3 से ऊपर होती है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि यदि मिनट की जो सुई है वो उत्तर पूर्व में, भैया ये जो मिनट की सुई है ये कहाँ है, उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व कहाँ पर होता है, ये वाली डायरेक्शन है ना, ये उत्तर पूर्व है। तो क्या किया कि इस सुई को उठा करके यहाँ पर पहुँचा दिया, यानी कि उत्तर पूर्व पहुँचाने के लिए इस सुई को मुझे क्या करना पड़ेगा, 135 डिग्री घुमाना पड़ेगा, क्योंकि 90 तो ये हो गया और 45 आगे का, तो हो गया ना 135 डिग्री। और 135 डिग्री कैसा, घड़ी की दिशा में, है ना। देखो यहाँ से यहाँ पर गया ना, यहाँ से यहाँ पर, तो घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घुमा दिया। चेंज समझ में आया, क्या किया हमने, बस यही चेंज हमने जो मिनट की सुई के साथ किया है वही घंटे की सुई के साथ कर देना है। तो घंटे की सुई कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर है तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई और दिशा बन जाएगी, पूर्वी दिशा है। ठीक है, तो पूर्व को भी आपने क्लॉकवाइज घुमा देना है, क्योंकि क्या किया हमने, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया। तो इसको भी आप क्या घुमा दोगे, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। जब इसको 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर, है ना। ऐसे घूम करके कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। और ये वाली डायरेक्शन होती है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। बी ऑप्शन जो है वो अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। जो चेंज जैसे हम वहाँ पर कर रहे हैं, शुरुआत में जो चेंज था वही लास्ट में कर दिया, ऐसे ही यहाँ पर मिनट की सुई में जो चेंज किया है वही घंटे की सुई में भी कर देंगे। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। ये कह रहा है एक घड़ी 12:30 बजने पर घंटे की सुई पूर्व दिशा में है। तो 12:30 बजने पर, चलिए मैं आपको पहले 12:30 बजा कर दिखाता हूँ इसमें। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक घड़ी है और 12:30 कैसे बजेंगे, तो भाई ये 12 होते हैं, आप सबको मालूम ही है, ये 3 होते हैं, ये 6 होते हैं और ये 9 होते हैं। तो 12 यहाँ पर होगी भाई, ये घंटे वाली सुई, और ये होगी मिनट वाली सुई। लगभग सेम होगी, बराबर बराबर, है ना। थोड़ी बहुत आगे होती है, लेकिन डायरेक्शन में हम इसको ऐसे ही मानेंगे कि सीधी है बिल्कुल। तो वो कह रहा है कि 12:30 बजने पर जो है क्या होता है कि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है। मिनट की सुई तो ये वाली है, ये कहाँ पर है, पश्चिम दिशा में। एक बात बताओ ज़रा, पश्चिम दिशा कौन सी है, ये वाली है ना। यानी कि इस मिनट की सुई को अगर मुझे पश्चिम में दिखाना है तो यहाँ से यहाँ पर पहुँचाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि इस मिनट की सुई को क्या कर दिया, क्लॉकवाइज। ये कैसी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। भाई ऐसे चल रहे हैं ना, क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज कितना घुमा दिया, 90 डिग्री। तो यहीं से आंसर आ गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। बस वो कह रहा है घंटे की सुई, अच्छा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2:45 बजने पर घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ये देखनी पड़ेगी, बस आपको इतना याद रखना कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है। तो 2:45 देखो, पहले 2:45 अभी हमने बजाए थे भाई, 2:45 पर लगभग ऐसे करके बजता है ना। तो कह रहा है घंटे की सुई, वैसे तो घंटे की सुई जब 2:45 होते हैं इस तरह से तो घंटे की सुई होती है पूर्व में, लेकिन हमने क्या किया था 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया था ना इस वाली उसमें। तो इसको भी जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरह से तो ये कहाँ जाएगी, दक्षिण में जाएगी, क्योंकि जो चेंज हमने यहाँ पर मिनट की सुई के साथ किया है वही चेंज यहाँ पर भी करना है घंटे की सुई के साथ, भले ही वो टाइम अलग क्यों ना हो। ठीक है, तो ये कहाँ पर जाएगी, साउथ में जाएगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए
तो यहाँ पर जो है अपने वो सारे सवाल कंप्लीट हो गए दोस्तों। आपको लेक्चर कैसा लगा, आपको कितनी चीज़ें जो है वो समझ में आई, अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। कोई चीज़ मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एक बेसिक चीज़ भी आपको समझा पाऊँ। ठीक है, चलिए, तो ये अपना थर्ड लेक्चर था डायरेक्शन टेस्ट का। एक लेक्चर इसका और होगा अभी, और उस लेक्चर को मैं बहुत जल्द ही, यानी कि कल ही वो लेक्चर आने वाला है, तो उस लेक्चर में अपना डायरेक्शन टेस्ट पूरा हो जाएगा। तो ये टॉपिक पूरा हो जाने के बाद आपकी बारी आती है प्रैक्टिस करने की। तो आप प्रैक्टिस जो है वो जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं, वैसे तो मैंने सभी यहाँ पर आपको करवा दिए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एक मास्टर क्लास सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो एसएससी के भी और रेलवे के भी, यानी कि जो भी आपके एग्ज़ाम, जैसे जेल वार्डर का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, जैसा कि न्यूज़ आई थी, तो उन सभी के लिए एक मास्टर क्लास इस पूरे टॉपिक की मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है, ऐसी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी एक लेक्चर और आने वाला है, यानी कि 4th क्लास के बाद, यानी जब अपनी 4थी क्लास होगी कल, उसके बाद में एक मास्टर क्लास पूरे टॉपिक की मैं लेकर के आऊँगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए, तो इसी प्रॉमिस के साथ आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आपको क्लास अच्छी लगी है, मज़ा आया है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह सब करते रहो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।